गुड मॉर्निंग। सीटेट की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास डेमो में मैंने बताया कि सीटेट बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और पेपर 2 के लिए एसएसटी का डिस्कशन की। आज मैं सेकंड क्लास सीटेट में हम बताने जा रहे हैं कि बच्चे सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए कैसे तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सीटेट एक आसान प्रक्रिया है, सीटेट आराम से हो जाएगा, सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से सीटेट हो जाएगा। लेकिन इनके जो क्वेश्चन होते हैं सीटेट के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और बच्चों को इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। आप जानते होंगे कि हम कोई लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो उसकी तैयारी करनी जरूरी होती है। जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे तो अच्छी तरह से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और जैसे तैसे नहीं पहुंचना है। आप सीटेट कंप्लीट कर लिए या सीटेट क्वालिफाई कर लिए तो ऐसा बात नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद भी जो बीपीएससी है वो एक आसान प्रक्रिया नहीं है। बीपीएससी के लिए थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना है। तो हम बीएड में जब एडमिशन लेते हैं तो क्यों ना एनसीईआरटी थॉरली पढ़ें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, एक एक कर करके समझिए। एनसीईआरटी को एक बार में समझना आसान नहीं होता है। उसके लिए एनसीईआरटी एक ऐसा खजाना है कि जितना बार आप पढ़िएगा उतना बार एनसीईआरटी में नया लगेगा। इसलिए एनसीईआरटी को पेशेंसफुली पढ़ें और अच्छी तरह से तैयारी करें। आइए हम जो सिलेबस है सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस एंड मैथ के लिए आज डिस्कशन करने जा रहे हैं और उसमें बच्चे देखेंगे कि कौन कौन सिलेबस में है टॉपिक उसको हमको करना है। क्योंकि मैथ बहुत बड़ा है, साइंस बहुत बड़ा है, लेकिन करना है एनसीईआरटी 6ठा 7वां 8वां साइंस और मैथ्स। आइए इसमें पहले हम सीडीपी देखेंगे। सीटेट पेपर 2 सिलेबस जो है 2025 के लिए 2025 जून जुलाई में सीटेट होने जा रही है। बीपीएससी ट्री 4 के पहले होगी। अब देखिए पहले होगी कि बाद होगी, लेकिन वही रहेगा समय। इसमें हम पहला देखेंगे, पहला हम जो देखेंगे सीडीपी के बारे में और सीडीपी में हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। सीडीपी 30 नंबर का होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 30 नंबर का होता है, जिसमें आपका चाइल्ड पेडागोजी जो होता है वो 20 नंबर का रहता है। 10 जो होता है उसका पेडागोजी होता है और 15 और 5 जो कंटेंट होता है और 10 होता है जो पेडागोजी होता है। 30 टोटल होता है। आइए देखें बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, ये कितना होगा? 15 नंबर होगा। विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, ये डेवलपमेंट के बारे में है पढ़ना, डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ना है। चाइल्ड डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका बच्चों पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस और सोशलाइजेशन प्रोसेस में किसकी भूमिका होती है, शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी, उसके बारे में पढ़ना है। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, जो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है। इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि, ये इंग्लिश का ही हिंदी रूप है, बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, उसके बारे में पढ़ना है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, उसके बारे में पढ़ना है, बहुआयामी बुद्धिमत्ता। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ना है, भाषा एवं विचार, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि लैंग्वेज और थॉट के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की क्या कहें। एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास के बारे में पढ़ना है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, यानी बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस किस सेंस में, लैंग्वेज के सेंस में, कास्ट के सेंस में, जेंडर के सेंस में, कम्युनिटी के सेंस में, ये सारे पढ़ना है। रिलीजन के सेंस में ये सब पढ़ना है। आइए उसको इस आधार पे बच्चों
में अंतर को समझेंगे, अंतर को समझेंगे। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, दोनों असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ना है। स्कूल आधारित मूल्यांकन यानी स्कूल मतलब स्कूल वेस्ट जो असेसमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। सीसीई के बारे में पढ़ना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विद्यार्थियों शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करना है। ये देखने में लग रहा होगा बहुत आराम प्रक्रिया है, ये आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आती है तो समझने में दिक्कत होता है। तो ये तो वन लाइनर आपका सिलेबस है ना, इसके अंदर जा करके पढ़ना है। कक्षा में सीखने और रचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थियों को उपलब्धि का आकलन करने के लिए पढ़ना है। सीडीपी बहुत ही आसान सिलेबस है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो जाता है और आप लगा नहीं पाते हैं, इसलिए इसको इतना इजी नहीं समझे। इस पर थोरो पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और जो आपका 2 साल का बीएड है या डीएलएड है उसके बीच आप बहुत अच्छी तरह से सीटेट की तैयारी कर लें और लास्ट बीएड होते होते आपका सीटेट भी हो जाए। यदि इन बातों पर ध्यान दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, लेकिन आप सोचिएगा कि चलो एक बार में हम सेट प्रैक्टिस करेंगे और सीटेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेषज्ञता ये 5 नंबर का है। अब कहेंगे बच्चे कि मैडम डरा रही हैं, डरा नहीं रहे हैं, जब आप फेलियर होते हैं तब समझ में आता है। आइए, वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। वंचित वर्ग कौन आते हैं? वंचित वर्ग यानी समाज के वंचित वर्ग वो आएंगे SC ST OBC और महिलाएं। तो उसके बारे में वैसे शिक्षार्थियों की जो क्या क्या पृष्ठभूमि उसके बारे में पढ़ना है। सीखने की कठिनाई, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। चलिए आइए, लर्निंग डिसेबिलिटी से जरूर क्वेश्चन रहता है। गिफ्टेड चाइल्ड, क्रिएटिव चाइल्ड, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को स्पेशल चाइल्ड के बारे में पढ़ना है। सीखना और शिक्षा शास्त्र ये क्या है? लर्निंग एंड पेडागोजी 10 नंबर है, उधर 15 नंबर, 5 नंबर और फिर 10 नंबर। बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। यानी बच्चा की जो सोचने की प्रक्रिया होती है और बच्चा कैसे सीखते हैं, ये दोनों के बारे में पढ़ना है। तभी हम विद्यालय में जो बच्चे असफल हो रहे हैं उसको हम सफलता दिला पाएंगे। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, जो टीचिंग लर्निंग का जो बेसिक अजम्पशन है, बेसिक कंसेप्ट है, उसके बारे में पढ़ना है। बच्चों की सीखने की रणनीतियां क्या होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ना है। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना और सीखने का सामाजिक संदर्भ, इसके बारे में पढ़ना है। आइए, समस्या समाधान करता वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, यानी बच्चा जो होता है प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है, ये कैसे होता है, बच्चों को इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों में जो सीखने की क्या वैकल्पिक अवधारणाएं है उसके बारे में पढ़ना है। बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, वो पढ़ना है। उसके बाद लैंग्वेज ये है अनुभूति एवं भावनाएं, कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में पढ़ना है। प्रेरणा और सीखना, प्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन एंड लर्निंग, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बीएड में भी पढ़ना है, मोटिवेशन एंड लर्निंग। सीखने में योगदान देने वाले कारक, उसके व्यक्तिगत और पर्यावरणीय यानी इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर हैं जो बच्चे को लर्निंग को प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये आपका सीडीपी 30 नंबर का है और इतना आप बीएड में डीएलएड में पढ़ते होंगे। यदि उसको देखते हुए डेली आप इसे तैयारी करें तो आसान से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
विज्ञान एवं गणित के लिए, विज्ञान एवं गणित के लिए क्या करना है? विज्ञान एवं गणित के लिए आपको जो करना है वो आपका एनसीईआरटी 6, 7 और 8, ये आपको साइंस और मैथ, साइंस एंड मैथ्स। अब आइए इसमें मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। ये आपके 20 नंबर का संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, हमारी संख्या जानना, ये सब 6ठा 7वां 8वां का जो मैथ है, ये मैथ्स है, वो आप लेंगे और आराम से पढ़ लेंगे। संख्याओं के साथ खेलना, ये पूरे है पूर्ण संख्याएं, ये पढ़े भी होंगे, लेकिन अब आपको पढ़े ही होंगे नहीं, अब आपको कंसस होके पढ़ना है। ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक, भिन्न, बीजगणित का परिचय, अनुपात और समानुपात, ज्यामिति, ये तो आपको लगेगा आराम से, ये सब तो आराम से बन जाएगा, बनता भी है, लेकिन ये पेडागोजी बेस्ड होते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, जनरल मैथ से थोड़ा सा हटकर होता है, तो पेडागोजी बेस्ड होते हैं तो थोड़ा फंसा देते हैं। बुनियादी ज्यामितीय विचार 2D, प्राथमिक आकृतियों को समझना 2D या 3D डायमेंशन में, समरूपता, सिमेट्री के बारे में पढ़ना, निर्माण, स्टेट, एज, स्केल, प्रोट्रैक्टर, कंपास का उपयोग कर करके क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना है, डेटा संधारण के बारे में पढ़ना है, जो सांख्यिकी पढ़ते हैं। अब आइए उससे संबंधित जो है पेडागोजी, शैक्षणिक मुद्दे, क्या क्या पढ़ना, गणित और तार्किक सोच की प्रकृति है, पढ़चर्या में गणित का स्थान है, गणित की भाषा है, समुदाय गणित है, मूल्यांकन है, ये 10 नंबर का है और ये 20 नंबर का है। टोटल मास, यहाँ पर मिस्टेक है, टोटल मास 30 नंबर का आपका होगा। 10 आपका पेडागोजी है, 20 आपका कंटेंट है और उपचारात्मक शिक्षण है और शिक्षण की समस्याएं हैं। ये टोटल आपका 20 कंटेंट मैथ में पढ़ना है और 10 पेडागोजी है। जो ही कंटेंट है, थोड़ा बहुत कंटेंट अलग है, लेकिन पेडागोजी बेस्ड कंटेंट होते हैं और पेडागोजी तो अलग तो है ही है मैथ का। आइए साइंस के बारे में देखेंगे। इसका 20 जो है आपका कंटेंट है, 20 आपका कंटेंट है। अब पढ़ना क्या है? फूड, भोजन, भोजन के स्रोत, ये क्या है? भोजन है, भोजन के स्रोत है, भोजन के घटक है, ये सब पढ़ना है। किस तरह से फूड को हम क्लीनिंग करते हैं, खाना को किस तरह से, जो भी खाद्य पदार्थ है उसको किस तरह से क्लीनिंग करते हैं। सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, उसी 6ठा क्लास में पढ़ना है। जीने की दुनिया, गतिशील वस्तुएं, लोग और विचार, चीजें काम कैसे करते हैं, विद्युत धारा और सर्किट। ये आपको देखने में आसान लग रहा होगा, 6ठा 7वां का साइंस है कुछ नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान देकर पेडागोजी बेस्ड कर सकते हैं। चुंबक, मैग्नेट के बारे में पढ़ना, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन, ये सारे के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें जो पेडागोजी है ये 10 मार्क्स का है। ये उधर भी देखे थे साइंस, साइंस में क्या है? साइंस में जो कंटेंट है आपका 20 नंबर का है, 20 नंबर का है। आप पेडागोजी आपका क्या है? पेडागोजी आपका क्या है? 10 मार्क्स का है। टोटल आपका क्या है? 30 मार्क्स का है। अब ये पेडागोजी है, शैक्षणिक मुद्दे पेडागोजी है। विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना है, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना। पेडागोजी में लगता है कहाँ से पढ़े मैडम? तो जब आप बीएड करती हैं तो जो आपका मेथड होता है, उस मेथड में आपको पढ़ना होता है। यदि वहां से आप निचोड़ कर करके लाएंगे और सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दृष्टिकोण पढ़ना है। आइए, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि है, अवलोकन ये विधि है, प्रयोग विधि है, खोज एक विधि है। नवाचार, इनोवेशन के बारे में पढ़ना। पाठ सामग्री और सहायक सामग्री, यानी ये क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, TLM है, इसके बारे में पढ़ना है। मूल्यांकन, मूल्यांकन में क्या है? कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव, इसके बारे में पढ़ना है। और क्या प्रॉब्लम आती है साइंस को पढ़ने में, क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में पढ़ना है। उपचारात्मक शिक्षण, उसके बारे में पढ़ना। उपचारात्मक शिक्षण कहने का मतलब रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग सब जगह पढ़ना है।
ये आपकी क्या हो गई, मैथ्स एंड साइंस और कंटेंट ऑफ पेडागोजी। भाषा वन में आपका हिंदी है, भाषा वन और भाषा टू, भाषा वन और भाषा टू का सिलेबस एक ही रहता है, भाषा टू का दोनों का सिलेबस क्या रहता है, एक रहता है, सिलेबस क्या रहता है, एक रहता है। अब देखिए अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ना है। एक पैसेज यदि आप भाषा वन लेते हैं तो एक पैसेज आपका कहानी से रहेगा, एक पैसेज आपका कविता से रहेगा, मतलब पेपर वन में। यहाँ आपको ये अनसीन पैसेज रहेगा, उसी में थोड़ा व्याकरण रहेगा, थोड़ा शीर्षक रहेगा, जो भी रहेगा अनसीन पैसेज बनाते हैं। उसकी पेडागोजी देखिए, ये क्या है, एक्विजिशन एंड लर्निंग है, यानी सीखना और अधिग्रहण। अधिग्रहण को हम क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं, अर्जन कहते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, यानी जो बच्चे लिसनिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, भाषा के कार्य, यानी जो भाषा का कार्य है, बच्चे इसको टूल्स के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। मान लिया हमने सुना और सुन करके बोला, एक क्या है, टूल है, किसका, लैंग्वेज स्किल का। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। सही बात है, व्याकरण की भूमिका होती ही है। विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा संबंधी कठिनाई, लर्निंग डिसेबिलिटी, लैंग्वेज में क्या होती है, त्रुटियां, विकार, भाषा संबंधी क्या कठिनाइयां आती है, जैसे शोल असाल, बोलने में क्या कठिनाइयां आती है, क्या त्रुटियां होती है, इससे जो विकार उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे बच्चे को बढ़िया से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज स्किल बहुत VVI है, LSRW बहुत VVI है। आइए, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, जब हम भाषा को अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें कॉम्पिटेंसी या प्रोफिशिएंसी लाते हैं, यानी बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं। जैसे हम बोलें तो उसका मूल्यांकन हम करते हैं कि ठीक से हम बोल पाए कि नहीं, सुन पाए कि नहीं, पढ़ पाए कि नहीं और लिख पाए कि नहीं, उसका मूल्यांकन। और मूल्यांकन में भी क्या, पूरे दक्ष होना चाहिए। एक मिनट बैठिए ना। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या है, पाठ पुस्तक है, मल्टीमीडिया सोर्स है। मल्टीमीडिया सोर्स आज के दौर में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कक्षा का बहुभाषी संसाधन, जो भी और संसाधन है। आइए, ये है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण करने का मतलब क्या है, रेमेडियल टीचिंग, यहाँ पर भी पढ़ना है। अब लैंग्वेज टू आपकी इंग्लिश या अदर लैंग्वेज हो सकती है। यहाँ हम इंग्लिश दर्शाए हैं, हिंदी लैंग्वेज 1 दर्शाए हैं और लैंग्वेज 2 इंग्लिश दर्शाए हैं। अब ये ऐसा बात नहीं है, कन्नड़ भी हो सकता है, मलयालम भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ये 20 भाषा है। सीटेट CBSE 20 भाषा को प्रोवाइड किया है, 20 भाषा को लाया है और इसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अपने अनुसार रख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का होगा। 2 अनसीन प्रोज पैसेज। अब यहाँ लैंग्वेज 2 में क्या होगा, लैंग्वेज 2 में जो अनसीन पैसेज होता है वो आपके स्टोरी से ही होता है और 2 पैसेज होता है। टोटल 15 नंबर का होता है। यदि 9 नंबर का है तो दूसरा 6 नंबर का पैसेज होगा। आइए, पेडागोजी में हम देखेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में, सिलेबस दोनों का एक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज ए टूल, जो आप हिंदी में देखें वही आपका इंग्लिश में है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटेन फॉर्म। ये सारा आपका हिंदी सिलेबस जो था वही इंग्लिश सिलेबस है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर
ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सब सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। ये आपको पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में पढ़ना है। लैंग्वेज स्किल भाषा कौशल LSRW पढ़ना है। इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो आपको पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, वो ये पढ़ना है। रेमेडियल टीचिंग, जस्ट आपका हिंदी इंग्लिश सेम है। और इस तरह से आपकी साइंस के सिलेबस आज समझा दिया गया, डिस्कशन किया गया है। इसे देखें और समझें और NCERT बुक 6, 7, 8 साइंस और मैथ्स का रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, ये 3 चीज अपने पास रख करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यदि आप BEd और DLED में एडमिशन लिए हैं, आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम में तैयारी करें, सतत प्रयास से सफलता जरूर हासिल होती है। धन्यवाद।